क्या कहना चाहती है खुशी? जानती हूँ खुशी, बहुत नफरत है तुम्हारे दिल में, लेकिन नफरत भी तो उन्हीं से की जाती है जो हमारे अपने होते हैं। भूल जाओ उन्हें। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है और कुछ नहीं बेटा। मेरी ज़ारा पाक है और खुशी आमिर और ज़ारा की ही बेटी है। तुम? अंकल मैं ज़ारा से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते तुम ज़ारा से। लेकिन अंकल। बस, इस घर ने मेरी बेटी को इतने दुख दिए, मेरी बेटी के पाक दामन को दागदार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि उस घर में रहने वाला कोई भी शख्स मेरी बेटी की परछाई तक पहुंचे। अंकल मैं उस घर में रहता जरूर हूँ, लेकिन समर, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जा सकते हो तुम यहाँ से। रुको समर। लेकिन ज़ारा तुम। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ पापा। समर बेशक उस घर में रहता है, लेकिन उस घर के लोगों से वो बिल्कुल अलग है। मेरा रिश्ता भले ही उस घर से टूट गया हो, लेकिन समर और मैं आज भी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। आप ये कैसे भूल गए पापा कि समर ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है? मैं समझ सकता हूँ बेटा। थैंक्स ज़ारा, तुम्हें आज भी मुझ पर इतना यकीन है। जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे अपने पास पाओगी। बस मैं इतना ही कहना आया था। चलता हूं। ज़ारा, मैंने खुशी के बारे में एक सीनियर डॉक्टर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी खुशी की आवाज वापस आ सकती है। मुझे पूरा यकीन है पापा। मैं टूट जरूर गई हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ पापा, कि भले ही उस घर से मेरा रिश्ता टूट गया, लेकिन एक रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा, मेरा और खुशी का रिश्ता। मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगी पापा कि कोई मेरी बेटी को नाजायज कहे। मैं ये साबित कर दूंगी पापा कि खुशी आमिर खान की ही बेटी है, वो नाजायज नहीं है। लेकिन ज़ारा तुम ये सब कैसे करोगी? चलने पर रास्ते मिल ही जाते हैं, और मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल को पार कर जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आपकी लेबोरेटरी से फाइल नंबर X278 से DNA टेस्ट निकाला गया है। मुझे उस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए। बैठिए, मैं चेक करता हूँ। ज़ारा यहाँ क्या कर रही है? फाइल नंबर X278। क्या हुआ दिनेश? सर, इन मैम को फाइल नंबर X278 की DNA रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। X278। कहीं मैम आप मिस्टर खान और खुशी के DNA रिपोर्ट की बात तो नहीं कर रही? जी हाँ। लेकिन वो रिपोर्ट तो कल ही डिलीवर कर दी गई थी। इनफैक्ट मिस्टर समर खान खुद आए थे उसे कलेक्ट करने के लिए। वो रिपोर्ट्स गलत हैं। मैम ये क्या कह रही हैं आप? वो रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, मैंने अपने रिकॉर्ड में खुद चेक किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों की रिपोर्ट्स गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बाप और बेटी का DNA टेस्ट ना मैच करे। अगर दोबारा टेस्ट करने के बाद भी रिपोर्ट सेम ही आ रही है तो इसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। शहर में सिर्फ आपकी लेबोरेटरी नहीं है, दूसरी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं। मैं वहाँ से DNA टेस्ट करवाऊंगी।
और एक बात, जिस दिन मेरे पास मेरी बेटी की सही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई, आप लोगों की लेबोरेटरी तो मैं फ्रॉड के इल्जाम में बंद करवा कर रहूंगी। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगा। ज़ारा, हेलो? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये सब करने की क्या जरूरत थी ज़ारा? तुमने खुद ये फैसला किया था आमिर को अपनी जिंदगी से निकाल देने का, उसके साथ हर रिश्ता तोड़ देने का। तो फिर ये रिश्ते जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो समर। लैब में जाकर रिपोर्ट्स के बारे में पूछने का मेरा ये इरादा नहीं था। मेरी बेटी के माथे पर नाजायज होने का इल्जाम लगा है और मेरे लिए इस दाग को मिटाना बहुत जरूरी है। किस इंसान का नाम देना चाहती हो खुशी को ज़ारा? उस इंसान का जिसके लिए कागज के टुकड़े की सच्चाई तुम्हारे साथ गुजारे हुए इतने सालों पर भी भारी पड़ी। ऐसे इंसान का नाम देना चाहती हो खुशी को जो पाप कहलाने के लायक भी नहीं? मैं जानती हूँ समर, आमिर इस रिश्ते का फर्ज निभाने में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन जितना सच ये है उतना ही बड़ा सच ये भी है कि आमिर ही मेरी बच्ची के बाप हैं। और अगर मैंने आज ये कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में ये समाज, ये दुनिया मेरी बच्ची को चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए समर, मुझे आमिर के सामने ये साबित करना ही होगा कि मेरी बेटी नाजायज नहीं है, वो उनकी ही औलाद है। तुम मेरे दोस्त हो ना समर, और मेरी हर मुश्किल घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया है। आज आखिरी बार मैं तुमसे एक मदद और मांगना चाहती हूँ। मैं आमिर का ब्लड टेस्ट फिर से करवाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आमिर के ब्लड सैंपल की ज़रूरत होगी। ला सकोगे ना मेरे लिए? हेलो हेलो, कौन है? हेलो हेलो हेलो। ज़ारा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम ही हो जो यहाँ बार बार फोन कर रही हो। अब क्यों कर रही हो फोन हमें? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है ना, तो तुम यहाँ दोबारा फोन नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें ये याद दिलाने पे मजबूर हो जाऊंगी कि तुम खुद इस घर से मेरी आमिर की जिंदगी से अपना दागदार दामन छुड़ाकर भागी हो। तलाक हो चुका है तुम्हारा ज़ारा। आमिर, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद इस घर में ज़ारा या उसकी कोई भी निशानी बाकी रहे, वरना ये रिश्ता पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है अब भी ये काम बाकी है। मेहर की रकम, आमिर, हमें मेहर की रकम लौटानी होगी। देखिए आमिर, इस नाकामयाब रिश्ते को हमेशा के लिए दफन करने का बस यही एक तरीका है, वरना ये तुम्हें यूं ही परेशान करता रहेगा। वहीं रुक जाओ जीनत।
तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ कहने आए हैं। कुछ बातें अभी भी हमें जोड़े हुए हैं। बातें तो क्या, तुम्हारा नाम तक इस घर से नहीं जुड़ा है। निकल जाओ यहाँ से। रुक जाइए पापा। हम इनकी तरह नहीं हैं। अजनबी मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। रिश्ता तो टूट ही गया है। देखें ये लोग क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। अरे बोलने के लिए बचा ही क्या इनके पास? पता नहीं वो कौन सा दिन था जिस दिन मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में ले आया। जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में जो ये ऐसी बन गई। कमी आपकी परवरिश में नहीं, आपके खून में है। बस! अब एक लफ्ज और नहीं सुन सकता मैं ज़ारा के बारे में। गलती हुई जो तुम्हें अपनी बेटी माना। गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो मैं ज़ारा को अपने आमिर की दुल्हन बनाकर उस घर में ले गई थी। और आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कीमत चुकाने आई हूं। ये लो, तुम्हारी मेहर की रकम। सीनत! पापा, आमिर और उस घर से तो मेरा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब इनका यकीन टूटा था मुझ पर से। एक रस्म है तो ना चाहते हुए भी मैं मेहर रख लेती हूँ। तुम ये रख लीजिए पापा, इसे उस्मान चाचा के अनाथालय में दे दीजिएगा। मेरा घर तो उजड़ ही चुका है, शायद किसी और का घर बस जाए। बस बहुत हो गया जीनत, चलो यहाँ से। मुझसे ये नाटक और बर्दाश्त नहीं होता। चलो यहाँ से। एक सेकंड, मैंने तो सोचा था कि हम कुछ इस तरह से अलग होंगे कि कल को अगर एक दूसरे के सामने से गुजरे तो हमें शर्म से नजरें ना झुकानी पड़े। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मेरी नजरें इसलिए नहीं झुकेंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और आपकी नजरें इसलिए नहीं झुकेंगी क्योंकि नजरें गैरतमंदों की झुकती हैं, और आप तो गैरतमंद है ही नहीं। आमिर, ज़ारा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मेहमानों को जितना वक्त हम दे सकते थे हमने दे दिया। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें मेरी मुश्किलों पर? लेकिन ये मत भूलना जीनत, आज तुम्हारे होठों पर ये जो हंसी है ना, वो मेरी वजह से है। अगर मैंने वो रिपोर्ट पतली नहीं होती ना, तो ज़ारा के बजाय तुम इस घर से पार होती। समर, रिलैक्स। भाई सच्चे आशिक हो, और आशिकी में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। तुम तो यूं ही घबरा गए। क्या ज़ारा ने आमिर के ब्लड का सैंपल ही तो मांगा है ना? ब्लड चाहे किसी का भी हो, आमिर का या किसी और का, खून तो खून है। अब किसी का नाम तो नहीं लिखा ना? समर, ज़ारा की मोहब्बत में बहुत आंसू बहाए हैं तुमने। थोड़ा सा खून भी बहा लो।
खा लो बेटा। खुशी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो बेटा? क्या बात है, मम्मा को बताओ। ये मम्मा पापा का स्केच है ना बेटा? नहीं तो फिर ये किसका स्केच है बेटा? बताओ ना खुशी, ये स्केच दिखाकर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मुझे माफ कर देना ज़रा, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मेरे आगे और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। सच्चा आशिक जो हूं तुम्हारा, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और इश्क में थोड़ा सा खून बहाना तो जायज है मेरे लिए। तुम लिख सकती हो ना खुशी? तुम लिखना जानती हो ना? मम्मा को लिख के बताओ, तुमने इनके स्केच को काटा है। तो ये कौन है बेटा, मुझे बताओ। लिखो ना बेटा, ये मम्मा पापा नहीं है तो कौन है? रिपोर्ट बदल दी है। मैं पापा की बेटी हूँ। बड़ी माँ और समर अंकल गंदे हैं, मैंने सुना है। रिपोर्ट्स बदल दी हैं। उन्होंने आपको घर से निकलवा दिया। रिपोर्ट बदल दी है। मैं पापा की बेटी हूँ। बड़ी मॉम और समर अंकल गंदे हैं, मैंने सुना। उन्होंने रिपोर्ट्स बदल दी हैं और आपको घर से बाहर निकलवा दिया। तुम्हें आज भी मुझ पर इतना यकीन है? जो कुछ भी हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन जिंदगी में जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे अपने पास पाओ। किस इंसान का नाम देना चाहती हो खुशी को ज़ारा? उस इंसान का जिसके लिए कागज के टुकड़े की सच्चाई तुम्हारे साथ गुजारे हुए इतने सालों पर भी भारी पड़ गई। ऐसे इंसान का नाम देना चाहती हो खुशी को जो पाप खिलाने के लायक भी नहीं।
तुमने मेरे आमिर के साथ विश्वासघात किया है, जिन्होंने खुशी को अपनी बच्ची समझकर आज तक पाला है। वो बच्ची जो उनकी तो है ही नहीं, किसी और का पाप है वो ज़ारा। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ उसमें दी और समर की चाल है। दी ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने और समर ने मुझे हासिल करने के लिए सब कुछ किया। ऐसा करते वक्त उन्हें मेरी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। मेरी बच्ची से उसकी आवाज छीन ली, उससे उसके बाप का नाम छीन लिया, मुझसे मेरा प्यार, मेरा शौहर छीन लिया, मुझे अपने ही घर से बेइज्जत करके बाहर निकलवा दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ज़ारा, क्या बात है ज़ारा? तू इस तरह खामोश क्यों? क्या हुआ? क्या है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जीनत इतना गिर सकती है। और समर, वो तो तुम्हारा हमदर्द बनता है ना। ये है उसका असली चेहरा। उसने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपा है ज़ारा। चलो ज़ारा, तुम अभी मेरे साथ चलो। हम अभी आमिर के पास जाएंगे और उसे बता देंगे कि रिपोर्ट झूठी है। इससे हमें तो इंसाफ मिल जाएगा पापा, लेकिन उन लोगों को जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन्हें सजा कैसे मिलेगी? बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो गुनाहगार को कभी नहीं बख्शता। वो उनको उनके गुनाह की सजा जरूर देगा। नहीं पापा, नाइंसाफी मेरे साथ हुई है, जुल्म मेरी बच्ची के साथ हुआ है। अगर उन्हें कोई सजा देगा तो वो मैं दूंगी। बहुत भरोसा करती थी मैं उन दोनों पर, लेकिन उन दोनों ने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब मैं उसी भरोसे को उनके खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी, और इसमें मेरा साथ देगा समर। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो वही करे जो मैं चाहती हूँ। अब वही खेल मैं उनके साथ खेलूंगी, जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला। तुमने जो मांगा था वो मैं लेकर आया हूं। आमिर का ब्लड सैंपल लो। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं सच जान चुकी हूँ समर। सच? कैसा सच? यही कि आमिर कमजोर है। ऐसे आदमी के सामने मैं क्यों कुछ साबित करूं जिसके यकीन को
जिसके प्यार को हवा का एक झोंका डगमगा सकता है। मैं ऐसे आदमी के सामने कुछ साबित नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं। ये तुमने क्या किया ज़ारा? मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है समर। मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। ज़ारा, ज़ारा रुक जाओ ज़ारा, कहाँ जा रही हो तुम? लौट जाओ समर, मैं नहीं जीना चाहती। रुक जाओ ज़ारा, रुक जाओ। For God's sake, stop it! हार गई हूँ। रुक जाओ। पागल हो गई हो तुम? क्या करने जा रही थी? हाँ मैं पागल हो गई हूँ समर। किसके लिए जीऊँ मैं और क्यों जीऊँ? तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना होगा ज़ारा। एक पिता का साया उसके सर पर नहीं है और अब तुम उसे एक माँ का प्यार भी छीन लेना चाहती हो। कुछ भी नहीं कर पाई मैं अपनी बेटी के लिए। एक रिश्ता था जो उसका था, उसकी तो हिफाजत कर नहीं पाई। मैं हार गई हूँ समर। नहीं ज़ारा, तुम हारी नहीं हो। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार समर पर भरोसा करके देखो। मैं दूंगा तुम्हारी खुशी को अपना नाम। मुझसे निकाह कर लो ज़ारा। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाना चाहता हूँ। तुम्हारी खोई हुई खुशियां इस निकाह में मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा होगी ज़ारा। तोहफा तो मुझे देना है अब तुम्हें समर। बहुत कुछ लौटाना है और ये उसकी शुरुआत है। क्या सोच रही हो ज़ारा? ज़ारा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैंने एक फैसला लिया है पापा। कैसा फैसला? मैं निकाह करना चाहती हूँ पापा। निकाह? बेटा, अचानक ये फैसला लेने की वजह? हाथ से अचानक ही होते हैं पापा। एक दिन अचानक आमिर और मेरा निकाह हुआ था। अचानक मेरी बच्ची की आवाज़ चली गई और एक दिन अचानक आमिर ने मुझे तलाक कह दिया। ये फैसला भी एक हादसा ही है पापा, लेकिन ये वो हादसा है जो मेरी मर्जी से होगा। ज़ारा, मैं समर से निकाह करना चाहती हूँ पापा। होश में आओ ज़ारा। समर ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हें आमिर से जुदा कर दिया और तुम उसी का घर बसाने जा रही हो। नहीं पापा, मैं उसका घर बसाने नहीं जा रही, बल्कि उससे और उसके घर को बर्बाद करने जा रही हूँ। मगर अफसोस इस बात का है कि उससे पहले मुझे उसका घर बसाना भी होगा। बेटा, निकाह करना कोई खेल नहीं है। उनकी जिंदगी बर्बाद करने का जो जुनून तुम्हारे सर पर सवार है, वो तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेटा, बेटा तबाह होते तो उन्हें मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन खुदा उन्हें सजा देगा। ज़ारा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर समर से निकाह नहीं करने दूंगा। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। पापा, आप अपनी बेटी को रोक सकते हैं, लेकिन एक माँ को नहीं रोक सकते। मुझे माफ कर दीजिए पापा। शायद आपकी बेटी ये बात मान लेती, लेकिन वो माँ जिसने अपनी बेटी की आवाज़ गवा दी हो, और वो बीवी जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया हो, उसे रोक पाना नामुमकिन है। बोलो ज़ारा। समर, मुझे तुमसे निकाह करना कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें किसी शर्त की जरूरत नहीं है ज़ारा। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरा मकसद होगा। बोलो, क्या बात है? इद्दत की मोहलत पूरी होने तक
तुम इस बात का जिक्र किसी से भी घर में नहीं करोगे। ठीक है, मुझे कबूल। शादी की सालगिरह मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बस आमिर, आपका और मेरा साथ यूं ही बना रहे, यही दुआ है। जिसकी आपके जैसी प्यार करने वाली बीवी हो, वो भला आपको छोड़कर कहाँ जाएगा? हाँ, बस अब बातें ही करते रहेंगे। ये बताइए कि आज आप हमें गिफ्ट क्या देंगे? बोलिए, क्या चाहिए आपको? वैसे तो आमिर, आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक माँ होने के नाते आज मैं अपने लिए नहीं, अपने अमन के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं अमन का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। जीनत, ये घर अमन का है, यहाँ की एक एक चीज अमन की है। फिर तुम अमन के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर क्यों हो रही हो? आप शायद भूल रहे हैं आमिर कि आज भी इस घर की आधी जायदाद खुशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर आज भी ज़ारा है। अपने बेटे का हक किसी और को दे भी तो नहीं सकती। 4 महीने हो गए हैं आपके तलाक को। इद्दत का वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन अब तक अब्बू ने अपनी वसीयत चेंज नहीं करवाई। अगर आप कहें तो क्या मैं अब्बू से बात करूं प्लीज? नहीं जीनत, तुम्हारा बात करना ठीक नहीं होगा। मैं बात कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। लेकिन क्यों आमिर? क्योंकि मैं आज के दिन ज़ारा का नाम लेकर अपनी सालगिरह को बर्बाद नहीं करना चाहता। खुशी, मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुझे इस लिबास में देखकर हैरान हो रही होगी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे आने वाले कल के लिए किया है। तुम्हारे नाम से ये नाजायज लफ्ज हटाने के लिए, एक औरत को उसका इंसाफ दिलाने के लिए किया है। ये लाल रंग मैंने खुशियों के लिए नहीं पहना है, ये मैंने उनकी बर्बादी के लिए पहना है। जिन पर हमने यकीन किया, उन्होंने ही हमारी पीठ पर वार किया है बेटा। मैं ये रास्ता नहीं अपनाती, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं समझते, इसलिए हमें उनकी ही जुबान में बताना पड़ेगा। तुम मेरा साथ दोगी ना बेटा? अरे भाई, इतना टाइम तो इन लोगों ने शादी के लिए तैयार होने में नहीं लगाया था जितना शादी की सालगिरह में लगा रहे हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। माशाल्लाह, नाम लिया और आ गए ये लोग। आओ आओ, स्टार ऑफ द नाइट। सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है आप लोगों का। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। जीनत, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो। अम्मी, अब आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएगी, नजर लग जाएगी उसे। अरे कभी दादी की नजर लगती है अपने बच्चों को? अम्मी, अगर आपके प्यार की बारिश थम गई हो तो ये लोग केक काट लें। आ जाओ।
ज़ारा खान, निकाह कबूल है? मुझे माफ करना मेरे खुदा, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, एक औरत को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। समर खान, निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। तुम्हें पता नहीं समर, तुमने क्या कबूल किया है? अपनी बर्बादी कबूल, जिसने सिर्फ निकाह का सहरा पहना हुआ है। जीनत, खुदा की कसम झूठ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी भर अपनी पूरी लाइफ में तुम जैसी खूबसूरत जोड़ी नहीं देखी। सच फूफी? सच तो कह रही हूँ, खुदा झूठ ना बुलवाए। खुदा जानता है अच्छी तरह से कि गुल को झूठ बोलने की आदत तो है ही नहीं। अब तो यही दुआ है कि खुदा तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेरता रहे और गम के अंधेरे कभी तुम लोगों को छू भी ना पाए। गम के अंधेरे? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे कमबख्त लाइट वाले। ये क्या मेरी बात को झूठा साबित करने पे तुले हुए? लाइट को क्या हो गया? नहीं फूफी, आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। मैं भी कैंडल लेकर आती हूँ। रफीक मियाँ, जरा फ्यूज देखना। मैं भी रोशनी लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ रफीक मियाँ।